अकबर चारपाई पे पड़ा है, आज मरे कल मरे वाली पोजीशन है कि अगला बादशाह बनाना है खुसरो को। किसको बनाना है? पर मैंने बताया था मरते मरते जहांगीर उसे पटा लेता है। तो अकबर ने कहा भाई ठीक है, अगला बादशाह किसको बनाना है? अकबर का सबसे मुख्य सेनापति कौन? मान सिंह। अकबर ने पहले मान सिंह को कह रखा था कि जैसे मैं मरूं बादशाह किसको बना देना है? खुसरो। पर अकबर का प्लान चेंज हो गया, अब अकबर किसको बनाना चाहता है? जहांगीर। तो उसने मान सिंह बुलाया कि मान सिंह, मेरे मरने के बाद अगला बादशाह खुसरो को नहीं बनाना, किसको बनाना है? मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो अरे उसने कहा नहीं नहीं यार मैं कह रहा हूं। उसने कहा मान सिंह नहीं, हमने पूरी तैयारी कर ली, अब तो खुसरो को ही बनाएंगे। तो उसने मान सिंह कहा अरे सुन मेरी बात, तू 7,000 का मनसबदार है। कितने का है? तो 1605 में मरता मरता अकबर इसको कितने का मनसबदार बनाएगा? 5,000 से ऊपर किसी हिंदू को बनाते ही नहीं थे। किसी हिंदू को बनाया था तो किसको बनाया था? अब मुझे बताओ कोई अच्छा सेनापति होता है या ये बताओ कि बॉर्डर के ऊपर कमजोर सेनापति भेजे जाते हैं अच्छे सेनापति? तो मान सिंह को बॉर्डर पे रखा। पहले बॉर्डर पे भेजा काबुल, कहां भेजा? तो ठेठ इधर वाला बॉर्डर, फिर भेज दिया बिहार, फिर भेज दिया बंगाल, सब बॉर्डर है। बिहार बंगाल भी तो भारत का बॉर्डर ही पड़ता है, उसको हटा रहे। तो फर्जी तुम्हारा भाई अकबर हिंदुओं का साथ देता रहता है, उसको हटा, तू बादशाह बन जा। मिर्जा हकीम को लगा ठीक है ये लोग मेरे साथ है। तो मिर्जा हकीम ने पहले तो काबुल पे कब्जा किया और कहा काबुल आज के बाद हिंदुस्तान को टैक्स नहीं दे। फिर उसको लगा ठीक है अपने पास तो पैसे टक्के छोड़े, ठीक है। अब उसने कहा अब मैं जाऊंगा काबुल से दिल्ली, दिल्ली में अकबर को मारूंगा और अकबर को मार के दिल्ली पे भी क्या करूंगा? कब्जा, पूरा हिंदुस्तान मेरा होगा। अकबर को लगा कि यार ये काबुल पे तो कब्जा कर गया, यदि इधर आगे आया और यदि कट्टर मुसलमान टाइप के लोग इसके साथ हो गए तो फिर मेरी तो गिरा यार, मेरे को मारेंगे यहाँ पे आके। तो ये इधर आए, इससे पहले मैं ही चला जाता हूँ, सामने वहीं रोक देते हैं। मुगल बादशाह खुद कभी जाते ही नहीं थे, सेनापति को भेजते। सेनापति कौन था? मान सिंह का। मान सिंह यार उस मिर्जा हकीम को देख ले गए। मान सिंह ने कहा अरे मिर्जा हकीम थोड़ा शक्तिशाली आदमी है। उसने कहा तू चिंता ही मत कर, भेज तो सही। मान सिंह ने ढंग से कूटा पकड़ के। अब इसने अकबर को मैसेज किया हाँ भाई वो तेरे भाई को तो कूट काट दिया, अब क्या करना, आ जाऊं क्या? अकबर ने कहा नहीं यार थोड़े दिन और रुक वहां पे। क्यों, क्या करना है? अफगानिस्तान की सिचुएशन थोड़ी और अलग है। अफगानिस्तान पहाड़ियों का देश, पहाड़ है वहां पे। पहाड़ों में अलग अलग जनजातियां रहती है। क्या रहती है? ट्राइबल ग्रुप है वहां पे ना, ट्राइब्स रहती है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है। जैसे वहां पे एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है अफरीदी। क्या नाम है? क्या नाम है? शाहीन शाह। ये अफरीदी है, ये अफरीदी ग्रुप है, एक अफगानों का ग्रुप है। तो वहां पे अफरीदियों का ग्रुप है। वैसे एक ग्रुप और है वहां पे यूसुफ जई। कौन सा है? कभी एक लड़की का नाम सुना आपने? मलाला यूसुफ जई, पाकिस्तान की एक लड़की, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यूसुफ जई एक ट्राइबल ग्रुप है वहां का। वहां पे एक ग्रुप उसका नाम है करजई। ऐसे कोई 5 ग्रुप थे वहां। कितने ग्रुप थे? एक तो आपस में लड़ते रहते। अब कोई ग्रुप आपस में लड़ेंगे तो वहां की जनता राजी रहेगी या परेशान रहेगी? तो जनता परेशान है बेचारी। फिर लड़ाई वगैरह ज्यादा होगी तो वहां पे व्यापार कम होगा, ज्यादा होगा? तो व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार कम होगा तो टैक्स ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब है, अकबर उसको कंट्रोल में करना चाहता। फिर अफगानिस्तान के ठीक आगे देश पड़ता है ईरान, सभी बड़े शक्तिशाली हुआ करते। अब इधर तो है भारत, भाई पाकिस्तान को भारत मान लो आप, तो पाकिस्तान तक भारत है, भारत के इधर ईरान, बीच में कौन है? अफगानिस्तान। कोई भी 2 शक्तिशाली देश हमेशा चाहेंगे कि उनके बीच में जो है उस पर अपना कंट्रोल रहे। भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान। भारत और चीन के बीच में क्या है? इसलिए भारत की कोशिश है नेपाल भूटान हमारे कब्जे में रहे, चीन की कोशिश है नेपाल भूटान हमारे कब्जे में रहे। नेपाल भूटान दोनों के मजे लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें भारत की मानते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें चीन की। चीन को कहते हैं सड़क बना दो, चीन सड़क बना देता। फिर भारत को कहते हैं रेलवे लाइन बना दो, तो भारत क्या बना देता है उनको? तो अब भारत और ईरान के बीच में क्या था? अफगानिस्तान। अब मान लो ईरान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। ईरान कहां पे कब्जा कर ले? तो फिर ईरान की बाउंड्री किसके लग जाएगी? भारत। फिर अगला अटैक कहां पर होगा? भारत। और कौन बादशाह ये चाहेगा कि कोई बड़े बादशाह का मेरे पर हमला हो जाए? तो अकबर को लगता है कि यदि कभी ईरान हमला भी करे तो भारत ना आए, अफगानिस्तान में रोक ले हम। इसलिए अफगानिस्तान में हमारा कंट्रोल रखना जरूरी है। इसलिए 2 शक्तिशाली के बीच में जो इलाका होता है उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? अयोध्या का झंडा सफेद, तो अयोध्या से आमेर वाले आए तो आमेर वालों का झंडा भी सफेद, उसमें क्या बनी होती? झाड़ी। इसलिए आमेर के झंडे को भी क्या कहते? अब मान सिंह ने कितने कबीले जीते? तो उसने कहा आज के बाद झंडा चेंज भाई अपना, आज के बाद अपने झंडे में 5 कलर होने चाहिए। कितने कलर होने चाहिए? इसलिए आमेर का झंडा हो गया पचरंगा। कैसा हो गया? तो आमेर का झंडा पचरंगा किसने किया? झाड़साई झंडा कौन सी रियासत का था? और ये झाड़साई नाम आमेर के साथ इतना जुड़ा कि अब आपको पूछे झाड़साई सिक्के कहां पे थे? आमेर। झाड़साई पगड़ियां कहां पर थी? आमेर। झाड़साई जूतियां कहां पर थी? आमेर। झाड़साई राजधानी कौन सी थी? आमेर। जहां जहां झाड़साई वहां वहां झाड़साई नाम आते। क्या बताना है? 2022 में कोई दूरदर्शन वालों का कार्यक्रम था, मैं गया हुआ उस कार्यक्रम के अंदर, तो मुझे हिस्ट्री पे बोलने के लिए बुलाया गया। और एक बहुत अच्छे अपने कालबेलिया डांसर है, यदि आपने कभी देखा, गुलाबो जी, कालियो कूद पड़े मेला में, तो जो गुलाबो जी है उनको कल्चर पे बोलने के लिए बुलाया।
तो रिकॉर्डिंग होनी थी पहले, रिकॉर्डिंग होने के बाद में उसको वो अगले दिन जारी करते उसको। राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था, राजस्थान दिवस था 30 मार्च को, 29 मार्च को उनको रिकॉर्डिंग थी। तो पहले दूरदर्शन वाले जो थे वो हमारे साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल फील करेंगे बोलना, हम जिसमें आपसे सवाल पूछे। मैंने कहा भाई भाषा तो 3 है, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी दोनों आती नहीं अपने को, एक ही आती है अपने को राजस्थानी, तो उसी में कंफर्टेबल फील करूंगा। तो उनका ठीक, हम आपसे राजस्थानी में सवाल पूछेंगे। उन्होंने गुलाबी जी से कहा, गुलाबो जी आप बता दो किसमें पूछना हम प्रेफर करें आप। तो गुलाबो जी का बड़ा ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो जाड़सा ही बोलूंगी। मैं तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ की बोली को भी जाड़सा ही कहते हैं। आमेर की बोली भी क्या, आमेर का झंडा भी, उनके सिक्के भी, उनकी राजधानी भी, उनकी जूतियां भी, उनकी पगड़ियां भी, सब कुछ उनके क्या है, जहां जहां जाड़साई वहां वहां, जहां जहां आमेर वहां वहां। तो काबुल अपने दोहे हैं वैसे। आज भी काबुल में जब बच्चा रात को रोता है तो उसकी मां कहती है बेटा सो जा, वरना कौन आ जाएगा। मात सुनावे बाल गान खौफनाक रणगात। माताएं अपने बालकों को सुनाती है वो खौफनाक कहानियां। काबुल भूली नहीं है जैन वो खांडो बेहात। काबुल आज भी मानसिंह के हाथों और उसके खंडे के प्रहार को अभी तक भूली। तो काबुल जाके कौन जीत के आया था, कौन जीत के आया था। कहते मानसिंह जब काबुल जा रहा था तो अपने सैनिकों ने मना कर दिया कि अटक नदी पार नहीं करेंगे। अपने लोचा था अटक नदी वाला कि हम अटक नदी पार करेंगे। तो मानसिंह अपने सैनिकों को बुला के कहता है कि सबे भूमि गोपाल की, बोलो देखे, सारी भूमि किसकी है, भगवान कृष्ण की है। सबे भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां, बोलो। मतलब इसमें अटकने वाली बात कोई भी, सारी धरती भगवान कृष्ण की, उधर भी भगवान कृष्ण, इधर भी भगवान कृष्ण। इसमें अटकने वाली कोई बात है, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। ये मन की बात है कि इसके पार जाएंगे, इसके पार नहीं जाएंगे। बगैर अटकने वाली कोई बात है, सारी धरती किसके, भगवान। बोलो हर हर महादेव, कर जाओ पार इस। नहीं, ऐसा मानसिंह ने उनको कहा था, तो मैं नहीं कह रहा। मानसिंह के 300 साल बाद, कितने साल बाद, ये 1580 के आसपास, अब आ गया आपके 1880। अंग्रेजों की सेना जा रही है अफगानिस्तान। अंग्रेजों की सेना कहां जा रही है, अंग्रेजों की सेना में होते तो इंडियंस ही थे, तो बंगाल के लोग जा रहे हैं अफगानिस्तान। अंग्रेज लड़ने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। कहां के फौजी जा रहे हैं, बंगाल। वो बंगाल के फौजी आपस में बात करते हैं कि हम अफगानिस्तान को उसी प्रकार जीतेंगे जैसे मानसिंह ने जीता था। जैसे किसने जीता, मतलब 300 साल तक उसकी कहानियां भारत में सुनाई जाती होगी कि अफगानिस्तान को कौन जीत के आया था। ठेठ कहां पर बात की जा रही है, बंगाल में। कहां बात की जा रही है। अच्छा, बाद में अफगानों का राज खत्म करके मुगल आ गए, इसलिए मुगल अफगानों के आपस में बनती। इसलिए सांगा जब मुगलों से लड़ रहा था तो अफगान जो है महमूद लोदी के नेतृत्व में किसके साथ थे, सांगा। जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे तो हाकिम खान सूर के नेतृत्व में अफगान किसके साथ है, महाराणा प्रताप। ये नहीं भाई मुगलों के खिलाफ जो लड़ेगा उसका साथ देंगे। तो अब मुगलों की और अफगानों की नहीं बनती, तो अफगान मुगलों के इलाकों पे कब्जे करते हैं। तो अफगानों ने एक इलाके पे कब्जा कर लिया, पूरी। कहां कब्जा कर लिया, पूरी के कौन से मंदिर पे, जगन्नाथ। 2 अफगान है जो कब्जा करके बैठ गए, नासिर खान और कतलू खान। कौन कौन है, और इन्होंने का मंदिर को तोड़ेंगे, इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ेंगे। और ये मानसिंह इस समय बिहार में, और मानसिंह को पता चला कि भाई कौन से मंदिर को तोड़ने जा रहे हैं वो लोग, कौन से मंदिर को, जगन्नाथ। कहां पे, और उसको लगा यार जगन्नाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। हिंदुओं के जो 4 धाम है, कौन कौन से हैं 4 धाम बताओ। कभी सोचो यार, हमने 4 धाम बनाए, शंकराचार्य जी ने बनाए। किसने बनाए, 4 अलग अलग छोर पे। यदि कोई भारत के 4 धाम की यात्रा करे तो पूरे भारत का चक्कर काटे। नॉर्थ जाए, साउथ जाए, वेस्ट जाए, ईस्ट जाए, पूरे भारत का चक्कर काटे, तो उसे पता चले हमारा देश भारत है। हमारे भारत की सीमाएं कहां कहां पे, सब बाउंड्रियों पे बनाए। तो यार पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, 4 धाम है हमारा, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं। मानसिंह बाकी काम बीच में छोड़ता है, फटाफट पहले पूरी जाता है, नासिर खान कतलू खान को पकड़ के कत्ल करता है दोनों का। और कौन से मंदिर को बचाता है, जगन्नाथ मंदिर में। आज भी यदि आप जाते हो वहां धोख लगाते हो तो पहले थैंक यू किसको बोल देना चाहिए, मानसिंह। नहीं होता तो कौन से मंदिर को जमींदोज कर जाते वो लोग।